छतरपुर के मोटे के महावीर मंदिर में दर्शन करने आए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पाकिस्तान पर फिर भड़के। बोले कुत्ता की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी, पाकिस्तान बिगड़ैल औलाद है। ये आर पार की लड़ाई का समय है और पाकिस्तान से पीओके छीनने का यही मौका है, घर में घुस कर लेने का मौका। पाकिस्तान हर बार सीज फायर पर करेगा, फिर उल्लंघन करेगा। गांव और शहर में समिति बनाकर सबको ट्रेनिंग लेनी होगी ताकि आने वाले समय में युद्ध हुआ तो हम सब मिलकर लड़ सकें। पाकिस्तान की हालत ऐसी जैसी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। वीर महाराज जी की पावन भूमि, महाराजा छत्रसाल की एकल भूमि छतरपुर हमारा गृह जिला है। हमारा सौभाग्य है कि छतरपुर हमारा गृह जिला है, क्योंकि जो संतों की मंदिरों की भूमि है, जहाँ मतंगेश्वर महादेव, शंकर महादेव और बागेश्वर बालाजी महाराज का दिव्य स्थान है। हमारे गृह जिले छतरपुर में संत शरीर महाराज की तपोस्थली मोटे के महावीर हनुमान जी का पावन स्थान है, जहाँ अनवरत सनातन संस्कृति की परंपराओं का अनुसरण करके निरंतर कभी ना कभी कीर्तन, कभी सुंदरकांड, कभी भंडारा चलता रहता है। यहाँ पर संत श्री महाराज जी की तपोस्थली मोटे के महावीर में लक्ष्मी नारायण भगवान की प्राण प्रतिष्ठा समारोह एवं यज्ञ का आयोजन हुआ। यज्ञ की व्यवस्था से प्रकृति का परिवर्तन होता है। यज्ञ से धुआं उठता है, धुआं से वायुमंडल शुद्ध होता है, वायुमंडल शुद्धि से वायुदाब बनता है, वायुदाब से बाष्प बनता है, बाष्प से जल होता है, जल से अन्न उगता है और अन्न से किसानों की उन्नति और राष्ट्र की उन्नति होती है। यज्ञ हमारी वैदिक परंपरा है जो संपूर्ण सृष्टि और प्रकृति की परंपरा को संचालन को ठीक करती है। उसी कार्य हेतु दर्शन करने हेतु यहाँ मोटे के महावीर आए। सीज फायर के बारे में क्या कहना है आपका? सीज फायर हुआ जो उसके बाद भी उल्लंघन किया गया है। पाकिस्तान बिगड़ैल औलाद है, ये सुधर नहीं सकता। कुत्ता की पूंछ में पुंगरिया कितनी भी देर तक डालो, हमेशा टेढ़ी की टेढ़ी निकले। यही हाल पाकिस्तान का है। हमें भरोसा है पाकिस्तान के ऊपर, ये कितने भी समझौता कर ले, चाहे कोई भी समझौता हो, ये हर समझौता के बाद सीज फायर का उल्लंघन करेगा। देखो, यहाँ तो जब तक घर में घुसकर भारत के सेना के पास, यशस्वी प्रधानमंत्री जी के पास इससे बेहतर उपाय और समय नहीं है। भारत की भूमि पीओके लेने का सबसे बढ़िया यही समय है, सही समय है। घर में घुसकर के केवल जो है मिसाइल दागने भर से काम नहीं चलना है। पाक अधिकृत कश्मीर को भारत के अंतर्गत लाना चाहिए और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये बिगड़ैल औलाद, देखो, बातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब समझदार को इशारा काफी है। आपकी एक मुख्यमंत्री है मरियम नवाज, वह कह रही हमारे पास परमाणु बम है। कहियो बहन जी, तुम्हारे तो 80 हुई है तो 82 प्लस है, गिनती नहीं है। लो गिनती की 80 हुई है, हमारे लोग गिनती नहीं है। देखो, युद्ध किसी भी देश का हल नहीं है। हम समझते हैं कहीं भी युद्ध होगा तो निश्चित रूप से दोनों देशों की क्षति होगी, लेकिन बिना न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोट तब भय बिन होए न प्रीत। जब 3 दिन तक विनती करने पर समुद्र नहीं माना तो राम जी ने भी धनुष बाण उठाया, भगवान परशुराम ने भी परसा उठाया और भगवान कृष्ण ने भी चक्र सुदर्शन उठाया। उसी प्रकार भारत की सेना को पाकिस्तान के खिलाफ बिगुल बजा करके उसको अब मजा चखाना ही पड़ेगा। सूफिया कुरैशी अपने नवाओं से ही है, बिलोंग करती है। बुंदेलखंड के लिए कितने गौरव की बात है। निश्चित रूप से हमने उनके बारे में जो आर्टिकल पढ़े, न्यूज के लेख पढ़े, हमको गौरव बहुत हो रहा है कि वो नौगांव क्षेत्र परिक्षेत्र में बुंदेलखंड की भूमि से पहुंच करके भारतीय सेना में उन्होंने एक पद की जिम्मेदारी लेते हुए ऑपरेशन सिंदूर में अपनी कार्यशैली के द्वारा पूरे भारत को आकर्षित किया और बेटियों के लिए एक नई मिसाल प्रस्तुत की कि हमारी बेटियां भी बेटों से कम नहीं है। महारानी लक्ष्मीबाई का जीता जागता उदाहरण उस बेटी को कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं है। वहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं पाकिस्तान में। इस बार के हम जंग जीत गए हैं, उल्टा प्रसार कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं वो लोग। क्या कह रहा है कि हम जीत गए हैं? ऐसे कैसे जीत गए जब लड़ाई नहीं भई? कहाँ से जीत गए? बिना लड़ाई के जीतने का काम ये पाकिस्तान में ही हो सकता है। कुछ दिनों तक, अभी 2 दिन पहले मिनी दिवाली मना रही थी, तब नहीं जश्न मना रहे थे। जब दीपावली के पहले ही हैप्पी दिवाली चल रही थी, उधर उधर से घड़ाम भड़ाम कर रहे थे। तो हमें इससे देखो
तो हमें इससे देखो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वही वर्तमान में पाकिस्तान का हाल। गुरुदेव जी, अपने शिष्टमंडल और भक्तों को क्या कहना चाहेंगे देश की जनता को? देश क्या के संदेश लिए देना हम चाहेंगे? सबको जागृत होना पड़ेगा। राष्ट्र रहेगा तो धर्म रहेगा, राष्ट्र नहीं रहेगा तो धर्म नहीं रहेगा। इसलिए प्रत्येक बालक को सेना के प्रति सम्मान रखना पड़ेगा। प्रत्येक भारतीय को भारत माता के कर्तव्यों को निर्वहन के लिए हम लोगों को खुद अगर जंग में उतरना पड़े तो प्रत्येक भारतीयों को शस्त्र शास्त्र दोनों की विधा से पारंगत रह करके अगर हमको जो है भारतीय सेना के साथ कदम से कदम मिलाने का मौका मिले तो उसे भारत माता का सौभाग्य समझ करके भारतीय सेना की उतर भर्ती जाना होनी चाहिए क्या? है। भारतीय सेना की भर्ती होनी चाहिए जिस प्रकार से ये देख रहे हैं। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति को भर्ती से ज्यादा जरूरी है तैयारी, और तैयारी होगी घर में। तो हमें लगता है कि प्रत्येक क्षेत्र कस्बा गांव में भारत माता के प्रति समर्पित बालकों युवान बालकों को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। ऐसे छोटे छोटे ट्रेनिंग सेंटर खोले जाने चाहिए कि जरूरत पड़ने पर गांव के छोटे छोटे बालक, हमारे नौजवान युवान बालक बॉर्डर पर जाकर के लग करके भारत की रक्षा करके भारत के 140 करोड़ लोगों की रक्षा सुरक्षा कर सकें। धन्यवाद।